एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। पंजाब सरकार ने नई फिल्म नानक शाह फ़कीर पर बढ़ते विवाद को देखते हुए इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर 2 महीने तक रोक लगा दी है। फिल्म गुरु नानक देव जी की ज़िंदगी और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। यह विवादित पंजाबी फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए अंतर मंत्रालय समिति गठन की गई है। समिति तय करेगी कि किन किन फाइलों को सार्वजनिक किया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विगत 3 दिनों में 3 देशों उत्तर कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और बेलारूस के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में सरकारी वकील ने विशेष सीबीआई अदालत को बताया कि आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मंत्रालय की नीतिगत योजनाओं के बारे में गलत जानकारी दी थी। दूर देश को देखने व यात्रा के रोमांच के लिए एक राजस्थानी परिवार 12 देशों की सड़क यात्रा पर निकला है। यह कुनबा करीब 18,000 किलोमीटर की यात्रा 101 दिन में पूरा करेगा। ये दुनिया के 40 बड़े शहरों से गुजरेंगे। भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता में अनुमोदन के लिए इसी बजट सत्र के दूसरे भाग में संविधान संशोधन बिल पेश किया जाने की तैयारी है। इस विधेयक में असम को इस समझौते से असंबद्ध किया जाएगा। फेसबुक ने बांग्लादेश की विवादित लेखिका तस्लीमा नसरीन के अकाउंट को इस्लामिक रूढ़िवादियों द्वारा की गई शिकायत के बाद बंद कर दिया है। मकान बचाने के लिए वाल्मीकियों ने धर्म के बाद अब सेहत दांव पर लगा दी है। सेहत बिगड़ने के बावजूद वह अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। आनन फानन में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इनकी हालत को बेहद नाजुक बताया है। दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में गुजरात व पंजाब जैसे राज्य से पीछे चल रहा हरियाणा ने इजराइल की प्रौद्योगिकी लेने के लिए वहां की सरकारी एजेंसी मसाव के साथ एक समझौता किया है। समझौते के तहत इजराइल सरकार हरियाणा को देसी गायों की प्रजाति को उन्नतशील बनाने के साथ पशु चारा तैयार करने की तकनीक भी मुहैया कराएगी। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 124वीं जयंती पर पूरा राष्ट्र नमन कर रहा है। इस मौके पर संसद भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जर्मन निवेशकों का आह्वान करते हुए वादा किया कि भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए नियमों और कानूनों में जो भी कमियां होंगी उन्हें दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत अब बदल गया है। हरियाणा की भाजपा सरकार बाबा रामदेव पर पूरी तरह मेहरबान है। प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए पहले योग गुरु को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया और उन्हें कैबिनेट मंत्री के दर्जे से भी नवाजा गया है। रामदेव को कैबिनेट मंत्री के दर्जे की सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मेक इन इंडिया नारे को हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास संस्थापना ने सफल कर दिखाया है। देश के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में शुमार लेह में ADRD ने 16 टन वजनी हैवी ट्रैप सिस्टम का सफल ट्रायल किया है। समतल मैदान रेतीले क्षेत्र में पूर्व में ही सफल ट्रायल हो चुके हैं। इस तरह का सिस्टम अभी तक अमेरिका, जर्मनी सहित कुछ ही देशों के पास है। पद्म अवार्ड बेईमानों को दिए जाने का आरोप लगाने के बाद जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने विवाद को फिर हवा देते हुए पद्म पुरस्कार देने की प्रथा समाप्त किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे बहुत से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। उन्होंने कहा, पद्म अवार्ड सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए है जो सरकार के करीब रहते हैं। यदि एक अविवाहित जोड़ा पति पत्नी की तरह साथ रह रहा है तो उन्हें कानूनी रूप से शादीशुदा ही माना जाएगा और पार्टनर की मौत की स्थिति में महिला उसकी संपत्ति की कानूनी हकदार होगी। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अब से ठीक 100 साल पहले दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्टर बनकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भारतीय राष्ट्रवादी
चिंतक व संगठनकर्ता की छवि लेकर भारत लौटे मोहनदास करमचंद गांधी ने दिल्ली में पहली बार पदार्पण किया था। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर भारत को गहराई से जानने के लिए भ्रमण पर निकले गांधी ने 12 अप्रैल 1915 को दिल्ली पहुंचे। गुजरात के लोगों को अक्टूबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान करना होगा, नहीं तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। राज्य सरकार इन चुनाव से पहले इस विवादास्पद प्रावधान के लिए नियम बना सकती है। योग गुरु बाबा रामदेव ने ऑस्ट्रेलिया में योग आयुर्वेद के प्रचार के लिए एक केंद्र खोलने की बात कही है। इसके लिए रामदेव ने रविवार को ऑस्ट्रेलियाई नेताओं और उद्योगपतियों से मुलाकात की। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए जम्मू कश्मीर में अलग टाउनशिप निर्माण में मोदी सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। खेर ने सरकार से विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए राज्य में पहली स्मार्ट सिटी बनाए जाने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की वकालत की है। कनाडा एक समझौते के तहत भारत के परमाणु संयंत्रों को इस वर्ष से अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और आपसी विश्वास के एक नए युग का सूत्रपात बताया है। इस समझौते के तहत केमिको कॉरपोरेशन भारत को 5 वर्षों तक 3000 मीट्रिक टन यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अपने नाराज बेटे बिलावल भुट्टो से दुबई में मिले हैं। इस बारे में पीपीपी के एक अधिकारी ने बताया कि बाप बेटे के बीच गलतफहमियों को दूर करने के लिए एक मुलाकात हुई। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान पहली बार देश के बाहर किसी महिला को अपना राजदूत नियुक्त करेगा। अर्थ सरकारी फ्रांस एंड मेहर न्यूज़ एजेंसी के अनुसार इस महिला का नाम मर्जी अफखम है और वह सन 2013 से ईरानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्लिन में जर्मन चांसलर एंजेलिना मर्केल ने स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमेरिका की पूर्व विदेशी मंत्री हिलरी क्लिंटन ने अगले राष्ट्रपति चुनाव में उतरने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। उन्होंने अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से दावेदारी पेश की है। अमेरिका में अगले साल 2016 में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। पाकिस्तान की संसद ने यमन में सैन्य संलिप्तता के खिलाफ शुक्रवार को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए सऊदी अरब के गठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि पाकिस्तान को इस संघर्ष में तटस्थता बरतनी चाहिए ताकि वह इस संकट को खत्म करने में अति सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभा सके। 9 साल पहले आर्मेनिया के ईसाइयों की हत्या को 20वीं सदी का पहला नरसंहार बताने वाले पोप फ्रांसिस के बयान पर बवाल मच गया है। नाराज तुर्की ने पोप पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए वेटिकन से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। वहीं पोप अपने बयान पर कायम है। प्रियंका चोपड़ा ने हिंदी फिल्म सेना में 12 साल पूरे कर लिए हैं। अब प्रियंका इंडस्ट्री में आई थी तो सिर्फ 17 साल की थी, अब 12 साल बिता लिए हैं, मतलब अभी प्रियंका चोपड़ा महज 29 साल की है। सनी लियोन की फिल्म एक पहेली लीला ने अपनी लागत सिर्फ 3 दिनों की कमाई में ही निकाल ली है। इस फिल्म ने अपने वीकेंड में लगभग 16 करोड़ की कमाई कर ली है। इसको बनाने में निर्माताओं ने लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसकी लागत का आधा पैसा तो केवल प्रचार पर लगा था, अब वह कीमत वसूल ली गई है। मशहूर कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म बाजीराव मस्तानी में दीपा पादुकोण को कोरियोग्राफी करेंगे। इससे पहले वो 2002 में आई भंसाली की फिल्म देवदास के गाने काहे छेड़े में भी माधुरी दीक्षित को कोरियोग्राफ कर चुके हैं। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय सुनना ना भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।